बीजेपी के राज में पूरे भारत में विकास की गंगा बह रही है और सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं पर हो रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर अब विकास का बुलडोजर बीजेपी के कट्टर समर्थकों के घरों तक, दुकानों तक पहुंच गया है। सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, इसलिए बीजेपी के कट्टर समर्थकों के घरों को भी तोड़ा जाएगा। जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया ये सोचकर कि बुलडोजर न्याय सही हो रहा है, योगी आदित्यनाथ सही कर रहे हैं, वही भाजपा समर्थक अब रो रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार साथ नहीं दे रही, कोई पूछने नहीं आ रहा, हम तो शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं लेकिन हमारे घर ही उजाड़ दिए गए। जो जितना कट्टर भाजपाई है उसे योगी आदित्यनाथ उतना बड़ा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। वैसे ये भाजपा और उसके कट्टर समर्थकों के बीच का मामला है, विपक्ष को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इन कट्टर भाजपाइयों को तो खुश होना चाहिए कि भले ही ये रोड पर आ गए हों, लेकिन अब्दुल की दुकान भी टूट रही है, वो भी रोड पर आ गया और इसी वजह से इन लोगों ने भाजपा को वोट भी दिया था, लेकिन अब खुद रोड पर आ गई हैं। दरअसल वाराणसी के दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। भाजपा वाले इतने विकास का काम कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के समर्थकों को ही यह विनाश का काम लग रहा है, क्योंकि एक शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई मकासद में, यह सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर बेशक पुराना हो लेकिन ये शेर बार बार जिंदा हो जाता है। ये भी अजीब दौर है। कल तक जो लोग मुसलमानों की दुकानों, घरों, मस्जिदों, मदरसों पर चल रहे बुलडोजरों को टीवी पर बैठकर तालियां बजा बजा कर न्याय कह रहे थे, आज उन्हीं के चेहरे उतर गए जब वही बुलडोजर उनके मोहल्ले की तरफ घूम गया। कल तक वो कहते थे अरे अच्छा हुआ, इनका घर टूटना चाहिए, अब ये हद में रहेंगे, लेकिन आज जब अपनी ही आंगन की दीवारें हिलने लगी तो अचानक इंसाफ, कानून और संविधान सब याद आ गया। लेकिन जिस सरकार को वो अपना रक्षक समझकर दूसरों के घर टूटने पर खुशियां मना रहे थे, उसी सरकार ने आज उनकी बात सुनने से भी इंकार कर दिया। अब सवाल ये है, कानून वही है, बुलडोजर वही है, सिस्टम भी वही है, तो दर्द में फर्क कैसे आ गया? क्या न्याय तब तक अच्छा लगता है जब तक वो किसी और के सर पर गिर रहा हो? क्या बुलडोजर की आवाज तब तक संगीत लगती है जब तक उसकी दिशा आपका घर ना हो? और सबसे बड़ा सवाल, आज आपकी ही सरकार आपको नजरअंदाज क्यों कर रही है? जिन लोगों के घर, मकान टूट रहे हैं और जो लोग खुद को अब भी भाजपा समर्थक बता रहे हैं, उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। एक वीडियो में शख्स कहता है, भाजपा का जो भक्त है वो कहते हैं सरकार जो चौड़ाई कर रही है गली की, इस गली की चौड़ाई गली के हिसाब से होनी चाहिए, वो पहले से है। सरकार 56 फीट चौड़ा करना चाहती है। हम लोग तो खुद कट्टर भाजपाई हैं। दाल मंडी में दुकान जरूर है लेकिन हम लोग हैं कट्टर भाजपाई, शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं। हमारे मोहल्ले में टोटल भाजपाई हैं लेकिन मंत्री विधायक हम लोगों से बात करने आज तक नहीं आए। जब हमारी दुकान ही खत्म हो जाएगी तो कैसे लोग अपना परिवार चलाएंगे? मेरी दुकान की कीमत 1 करोड़ है लेकिन सरकार हम लोगों से बात ही नहीं कर रही। मकान मालिक से कहती है कागज लाओ, पैसे देंगे, और फिर पैसे देते ही पूरी बिल्डिंग को तोड़ने लग जाती है। दुकानदार को सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया जा रहा, लोग अपना फर्नीचर तक नहीं ले जा पा रहे, ऐसे सरकार कर रही है। इस मार्केट में 30% दुकानदार हैं वो हैं हिंदू, 70% मुस्लिम हैं, सब बिजनेसमैन हैं। यहाँ 10,000 से ज्यादा दुकानदार हैं और 50,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। किसी के ऊपर ब्याज है, लोन है, अब लोग कहां से देंगे? सरकार कुछ भी नहीं कर रही। भाजपा के राज में कोई आता नहीं है। बनारस की कोई भी रोड जाकर देख लीजिए, कोई भी इतनी चौड़ी नहीं है जितनी चौड़ी ये दाल मंडी के लिए कर रहे हैं। ये मार्केट है, गली है, अगर चौड़ाई करनी भी है तो ऐसा करो कि लोगों की जिंदगी चलती रहे। कहीं भी 56 फुट की रोड पूरे बनारस में नहीं मिलेगी। दाल मंडी में क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे ऊपर क्यों जुल्म हो रहा है? अब इनको जुल्म याद आ रहा है कि कितने सारे कर्मचारियों का रोजगार छिन गया। लेकिन जब ये बुलडोजर दूसरों की तरफ जाता है तो यही भाजपा समर्थकों को जुल्म नहीं लगता। और जिस तरह से अब ये वीडियो सामने आ रही है, भाजपा के समर्थकों की दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा के सड़क चौड़ीकरण की योजना विकास का नहीं, विनाश का एजेंडा है। दरअसल भाजपा किसी और फासले को बढ़ाना चाहती है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई हर चौथे दिन ये कहते थे कि मैंने बुलडोजर पर बड़ा फैसला दिया, उस फैसले का क्या करें?
जब उसका पालन ही नहीं किया जा रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार बुलडोजर चल रहा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अपने विदाई समारोह में भी अपने कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया था और जब भी उन्होंने बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले को सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला कानून के शासन के खिलाफ है। उन्होंने कहा बुलडोजर न्याय कानून के शासन के खिलाफ है और उन्होंने सवाल भी उठाया, किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या दोषी ठहराए जाने मात्र से उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है। उन्होंने पूछा कि उसके परिवार और माता पिता की क्या गलती है। उन्होंने जोर देकर कहा, रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लेकिन फिर भी देखो, लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है और भाजपा के समर्थकों तक पहुंच भी गया। और इसी को लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमाचार्य लिखते हैं, वाराणसी के प्योर भाजपाइयों की दुकानों पर प्योर भाजपाई बुलडोजर चल रहा है। हम प्योर भारतीय संवेदना व्यक्त करते हैं। इस विडंबना को उन्होंने ही न्योता दिया था, इसकी सहानुभूति भी है। एक गरीब मजदूर कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके अपना घर, मकान, दुकान बनाता है, लेकिन सरकार उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। सजा देने का कोई और भी तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन घर तोड़ देना, क्या ये न्याय है? अवैध कब्जा होने पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आरोपी भर होने पर बुलडोजर चलता है, क्या ये न्याय है? कैसे ही विकास होगा उत्तर प्रदेश का? वैसे शायद बुलडोजर की वजह से ही उत्तर प्रदेश भारत का सबसे साफ सुथरा, क्राइम फ्री राज्य भी है। सब योगी आदित्यनाथ की वजह से है। ऐसा ही रहा तो एक दिन उत्तर प्रदेश अमेरिका से जरूर आगे निकल जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।